मुझे अपने दोस्त की बीवी से मोहब्बत हो गई थी। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी। मैं दोस्त के घर अक्सर जाता रहता था। वो हमारे साथ बैठ जाती और खूब बातें करती थी। उनके बात करने का अंदाज बेहद दिलकश था। एक बार मैं जानबूझकर ऐसे टाइम पर उनके घर गया जब वो घर पर अकेली होती थी। उन्होंने दरवाजा खोला, वो मुझे अंदर ले गई। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था। अंदर जाते ही मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। मेरा नाम शफीक है और मेरा दोस्त जुबैर है। हम दोनों की दोस्ती का ताल्लुक काफी पुराना है। हम बचपन के दोस्त हैं और एक दूसरे की आदतों को अच्छी तरह जानते हैं। जुबैर और मैं एक ही शहर में रहते हैं और एक ही जगह काम करते हैं। हमारा रोजाना का मामूल कुछ एक सा होता है। हम दिन भर की मसरूफियात के बाद शाम को चाय की दुकान पर आकर बैठते हैं। ये जगह हमारे लिए किसी मुलाकात के मरकज से कम नहीं थी। यहाँ बैठकर हम अपनी बातें करते थे। ज्यादातर वक्त शादी और लड़कियों के मौजू पर गुजरता था। दोनों की शादी अभी तक नहीं हुई थी और यही बात हमारी गुफ्तगू का सबसे अहम पहलू बन चुकी थी। हम अक्सर हंस हंस कर अपनी तनकीदें और ख्यालात एक दूसरे के साथ बांटते थे। जिंदगी के हर मसले पर एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन शादी और लड़कियों के मौजू पर बात करना हमारी सबसे बड़ी खुशी थी। हम दोनों की शक्ल व सूरत अच्छी थी। लोग अक्सर हमारे बारे में पूछते और तारीफें बातें करते, लेकिन यह हमारे लिए कोई खास अहमियत नहीं रखती थी। हम अपने म्यार की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन दिल की गहराई में कमी जरूर थी। ये कमी औरत की थी। हम दोनों जिंदगी में किसी औरत के बगैर रहने की आदत नहीं डाल सके थे और अक्सर हम यही सोचते थे कि शादी के बाद जिंदगी कुछ आसान हो जाएगी। हम दोनों ही अपने कामों में मसरूफ रहते थे, लेकिन घर की जिम्मेदारियां खुद संभालना पड़ती थी। खाने पकाने, कपड़े धोना, सफाई करना, सब कुछ अपनी तनख्वाह और अपनी मेहनत से करना पड़ता था। कभी कभी ये सब कुछ थका देने वाला महसूस होता था और ऐसे में दिल चाहता था कि कोई शरीके हयात हो जो जिंदगी के इन छोटे छोटे कामों में साथ दे सके। जुबैर की फैमिली गांव में रहती थी और मेरी फैमिली भी हमारे करीब नहीं थी, इसलिए हम दोनों अकेले रहते थे। ये अकेलेपन और शादी की कमी हमारी गुफ्तगू का मरकज बन गई थी। हम अक्सर अपनी तन्हाई में एक दूसरे की मौजूदगी में खुशी महसूस करते थे और दिल की बातें करते थे। एक दिन जुबैर मेरे पास आया और कहने लगा कि घर से फोन आया है, अम्मी बीमार है, मुझे जाना पड़ेगा। मैंने उससे पूछा कि कितने दिन का प्लान है, तो उसने कहा कि 20 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि हम दोनों हमेशा साथ होते थे। लेकिन मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, तेरे हिस्से का काम मैं कर लूंगा, तुम फिक्र ना करो। और यूं जुबैर गांव के लिए रवाना हो गया। उसके जाने के बाद जिंदगी में खलासा पैदा हो गया। मैंने महसूस किया कि उसकी मौजूदगी मेरी रोजमर्रा की आदतों का हिस्सा थी और अब ये आदत खत्म हो गई थी। रोजाना की छोटी छोटी बातें, हंसाना, बातें करना, सब कुछ गायब हो गया। उस दिन से मुझे जुबैर की बड़ी याद आने लगी। पहले हम मिलकर वक्त गुजारते थे, अब उसके बगैर हर लम्हा थोड़ा सा सूना लगता था। जिंदगी में किसी और लड़की को शामिल करने की कोशिश भी की थी, लेकिन आजकल लड़कियां अमीर और खुशहाल लड़कों की तरफ ज्यादा तवज्जो रखती है। हमारी तरह मिडिल क्लास लड़कों की तरह कोई खास ध्यान नहीं देता था। हमारे पास इतनी दौलत नहीं थी कि हम उनकी ख्वाहिशात पूरी कर सकें और यही चीज अक्सर हमें मायूस कर देती थी। हमारी शक्ल व सूरत अच्छी थी, लेकिन ये आजकल काफी नहीं थी। लड़कियों के लिए ये जरूरी हो गया था कि लड़का उनके लिए महंगी चीजें खरीदे, आईफोन गिफ्ट करे, ज्यादा खर्च करे, और हम तो अपनी कमाई का सादा हिस्सा घर वालों के लिए जमा करते थे और थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए बचा पाते थे। ऐसा महसूस होता था कि जिंदगी में शादी का ख्वाब कहीं दूर हो रहा है। जुबैर की उम्र 31 साल हो गई थी और मेरी भी करीब करीब इतनी ही उम्र थी। हम अक्सर सोचते कि शायद जब तक हम शादी करेंगे उम्र के 40 साल भी हो जाएंगे और तब तक हमारी जिंदगी के कई अहम लम्हे गुजर हो चुके होंगे। ये सोच दिल को उदास कर देती थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे और हंसते रहते थे, क्योंकि हमारी दोस्ती का ताल्लुक सिर्फ मजाक और हंसने से नहीं था, बल्कि एक दूसरे के दुख और तन्हाई को समझने और बर्दाश्त करने का भी था। जुबैर जब गाँव गया तो मैंने उसके कामों का पूरा ख्याल रखा। हर दिन की तफसीलात में उसे फोन पर बताता रहा कि चाय की दुकान पर क्या हुआ, कौन आया, कौन गया, किसने किससे बात की। ये सब बातें करने से दिल को कुछ सुकून मिलता था और यूं हम दोनों की दोस्ती का सिलसिला बरकरार रहा। लेकिन दिल में खालीपन हर वक्त महसूस होता रहा। हम दोनों एक ही मौजू पर बात करते थे, शादी की ख्वाहिश और जिंदगी में औरत की कमी। यह हमारी गुफ्तगू का लाजमी हिस्सा था। हर बार जब भी हम चाय की दुकान पर बैठते, कोई लड़की की बात आती तो हम हंस हंस कर अपने ख्यालात बयान करते थे, लेकिन दिल के अंदर एक हकीकत छुपी रहती थी कि ये सब बातें और मजाक हकीकत में हमारी जिंदगी की कमी को पूरा नहीं कर सकते थे। हम दोनों ही चाहते थे कि जिंदगी में कोई हो जो साथ हो, जो जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों और दुखों में शरीक हो, लेकिन मौजूदा हालात में ये मुमकिन नहीं था और यही चीज अक्सर हमारे दिल को बोझल कर देती थी।
हम अपनी जिंदगी के फैसलों पर गौर करते थे और सोचते थे कि शायद शादी हमारे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून और खुशी का जरिया होगी, लेकिन हालात हमें वो सब कुछ देने से कासिर थे जो हम चाहते थे। उस दौरान मैंने जुबैर के बगैर अपनी जिंदगी के हर लम्हे में इस खालीपन को महसूस किया और सोचा कि अगर जुबैर के बगैर भी जिंदगी इस तरह खाली लगती है तो शादी के बगैर जिंदगी और भी सुना लग सकती है। हम दोनों की उम्र भी बढ़ रही थी और हम अपनी कमाई से ज्यादातर घर के अखराजात पूरे करने में मसरूफ थे। हमने कभी अपनी ख्वाहिशात को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी और इसी वजह से हमें लगता था कि शादी का ख्वाब अब शायद आसानी से पूरा ना हो सके, लेकिन हम हंस हंस कर इस हकीकत को बर्दाश्त करते रहे क्योंकि हमारी दोस्ती और बातचीत का सिलसिला हमें जिंदगी के इस खालीपन में भी कुछ सुकून फराहम करता रहा। जुबैर गांव से वापस आया तो मैं उसे देखकर खुश हुआ, लेकिन साथ ही कुछ अजीब सा एहसास भी था, जैसे कोई बड़ी खबर छुपी हो। वो सीधा मुझे एक होटल ले गया जहाँ पहले हम दोनों अक्सर खाने के लिए आते थे, लेकिन अमूमन बिल आधा आधा होता था, हर कोई अपना हिस्सा अदा करता था। लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। जुबैर ने कहा कि आज का खाना मेरी तरफ से है। मैंने हैरानी से पूछा कि अभी तो तुम गांव गए हुए थे, 20 दिन हुए हैं, तुमने काम नहीं किया और अब इतने बड़े होटल में ले आए हो, ये तुम्हारा क्या मंसूबा है? तो वो मुस्कुराकर कहने लगा कि तुझे खबर सुनानी है और यही वजह है कि आज मैंने ये सब तरतीब दिया है। पहले ही ले आया हूँ ताकि खबर सुनाने के बाद वक्त जाया ना हो। मैंने उसकी तरफ देखा और दिल में सोचा कि ये इतनी बड़ी बात के लिए होटल तक क्यों आया होगा, लेकिन दोस्त की बात पर इतमाद भी था और दिलचस्पी भी बढ़ गई थी। मैंने पूछा कि क्या खबर है, तो जुबैर ने मेरी हैरानगी को और बढ़ाते हुए कहा कि मेरी शादी हो गई है। मैंने फौरन पूछा क्या मतलब, ये कैसे मुमकिन है? उसने हंसकर कहा कि जी हाँ, मुझे आए हुए 2 दिन हो गए हैं। बीवी को घर ही ले आया और घर को साफ करने, सामान सेट करने और एडजस्ट करने में वक्त लग गया। मैं उसकी बात सुनकर हैरत और खुशी दोनों में मुब्तला हो गया। मैंने पूछा कि क्या मतलब? ये शुरू से बताता जुबैर ने बताया कि अम्मी बीमार थी और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं शादी कर लूं। मैंने चौंक कर कहा कि तेरी वालिदा दुनिया से चली गई। वह हंसकर कहने लगा, नहीं यार, दुनिया में ही है, लेकिन माँ बाप का नया पंतरा होता है बेटों की शादी करवाने के लिए। हम तो दुनिया से जाने वाले हैं। ऐसे से बातें की मेरी माँ ने मेरी शादी में पूछ मत। मैं हंसने लगा कि वाकई जुबैर ने भी अपनी मखसूस अंदाज में सब कुछ बयान किया। मैंने कहा फिर बता के क्या हुआ? जुबैर ने तफसील से बयान करना शुरू किया कि खाला की बेटी थी, समीना नाम है, उसके अब्बू दुनिया से जा चुके थे और वो लोग जहेज नहीं दे सकते थे, इसलिए शादी का सारा खर्चा हमने बाहमी शराकत दारी से उठाया और इस तरह दोनों के लिए आसानी हो गई। शादी भी हो गई और खर्चा भी कमाया, लेकिन इन लोगों ने शर्त रखी कि लड़की को अकेले नहीं रहने देना है, इसे साथ ले जाना है। इसलिए हमने फैसला किया कि मैं इसे अपने साथ ले आऊंगा। जुबैर ने बताया कि वालिदैन ने भी इजाजत दे दी थी और इसलिए लड़की भी मेरे साथ आ गई। जो चीजें घर में कम पड़ती थी वो उसने अपने घर से उठा कर लाई और यही सामान है जो हमने यहाँ लाकर सेट किया है। 2 दिन पहले ही वो सब कुछ यहाँ आ गया था, लेकिन तुझे फोन नहीं किया क्योंकि अगर फोन करता तो फौरन मुलाकात के लिए बोल देता और सारा घर का इंतजाम फिर इतनी जल्दी नहीं हो पाता। मैंने उसे गौर से देखा कि वाकई जुबैर ने हर चीज का हिसाब किताब पहले से कर लिया था। उसने मजीद बताया कि मैंने घर में राशन डाल दिया, बीवी को घर छोड़कर आया हूँ और कल से नौकरी पर जाने का भी इरादा है, लेकिन आज जल्दी घर जाना है। मैंने पूछा अच्छा जल्दी जाना है क्योंकि शादी हो गई? जुबैर ने कहा हाँ। मैंने पूछा बीवी कैसी है, मिलवाएगा या नहीं? उसने कहा कि क्यों नहीं मिलवाऊंगा, तू तो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, लेकिन 2-3 दिन बाद मिलवाऊंगा, अभी घर में थोड़े बहुत काम है। मैंने कहा चल ठीक है, कोई मसला नहीं। मैंने उसे मुबारकबाद दी और उसके खाने का बिल भी मैंने अदा किया। मैंने कहा कि आज तो मैं इतना खुश हूँ कि तेरे से खर्चा थोड़ी करवाऊंगा, बल्कि मैं तो तुम लोगों के लिए शादी का तोहफा भी लेकर आऊंगा। दिल में खुशी थी कि मेरा बेहतरीन दोस्त अब शादीशुदा हो गया और जिंदगी के इस नए मोड़ पर दाखिल हो गया। इसकी की शादी की खबर सुनकर दिल को बहुत सुकून महसूस हुआ क्योंकि जुबैर मेरी जिंदगी में हमेशा एक अहम दोस्त रहा जिसने हर खुशी और गम में मेरा साथ दिया था। आज वो अपनी नई जिंदगी के आगाज पर था और मैं भी इस लम्हे का हिस्सा बनकर खुश था। जुबैर ने खाने के दौरान मुझे तफसील से बताया कि शादी के लिए सब कुछ किस तरह तरतीब दिया, किस तरह सामान घर मुंतकिल किया गया, किस तरह बीवी को आरामदा बनाया गया और घर के मुख्तलिफ कामों को किस तरह सेट किया गया। उसकी बातें सुनते हुए मैंने महसूस किया कि दोस्त की जिंदगी में खुशियों का आगाज हो चुका है और मैं भी उसकी खुशी में शरीक हूँ। जुबैर ने कहा कि शादी में सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि समीना के खानदान वाले मुतमईन थे और हम दोनों के लिए सब कुछ आसान हुआ। वो मजीद कहता रहा कि बीवी के लिए हर चीज तैयार थी, खाने का इंतजाम, कपड़ों का इंतजाम, घर की सफाई, हर चीज पर ध्यान दिया गया था। मैंने गौर किया कि वाकई जुबैर ने हर छोटी छोटी चीज का हिसाब
रखा था ताकि शादी के बाद जिंदगी में कोई परेशानी ना हो। खाने के दौरान हम दोनों हंसने और बातें करने लगे। मैंने इस मौके पर महसूस किया कि वाकई जिंदगी में एक दोस्त का साथ कितना अहम होता है। जुबैर ने बताया कि शादी के बाद भी हम दोनों के दरमियान पुरानी दोस्ती और बातचीत का सिलसिला बरकरार रहेगा। मैंने भी कहा कि अब तो तुम्हारी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो गया और मुझे खुशी है कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून और खुशियां आ गई हैं। मैंने दिल से कहा कि आज तो मैं भी तुम्हारी शादी के लिए तोहफा लेकर आऊंगा। ये सोचकर दिल में खुशी का एहसास था। खाने के बाद हम बाहर निकले और होटल के बाहर की फिजा में भी खुशी महसूस हुई। मैंने सोचा कि जुबैर की शादी के बाद भी हमारी दोस्ती और रिश्ता मजबूत रहेगा, क्योंकि जो ताल्लुक बचपन से कायम होता है वो हर हालात में बरकरार रहता है। हम दोनों ने उस दिन की बातों और हंसी मजाक के दौरान महसूस किया कि जिंदगी में दोस्त की खुशी भी दिल की खुशी है। और आज जुबैर के साथ बैठकर मैंने ये भी सोचा कि वाकई शादी की खुशी में दोस्त का शरीक होना दिल को एक अलग सुकून देता है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब अगले चंद दिन में जुबैर मुझे अपनी बीवी से मिलवाएगा और मैं भी उस खुशी का हिस्सा बनूंगा। और ये खुशी मैं महसूस कर रहा था कि जुबैर की जिंदगी में एक नया आगाज हो चुका है और मैं भी दिल से उसकी खुशियों में शरीक हूँ। ये लम्हा यादगार थे, क्योंकि दोस्त की खुशी दिल को इतना सुकून दे देती है कि हर फिक्र और परेशानी पीछे रह जाती है। और मैंने सोचा कि वाकई दोस्त के साथ ये वक्त और उसकी शादी की खुशी जिंदगी के इन लम्हात में हमेशा याद रहेगी। और मैंने दिल से दुआ की कि जुबैर और उसकी बीवी दोनों खुश रहे और जिंदगी के हर लम्हे में सुकून और मोहब्बत हो। अगले दिन जुबैर काम पे आया तो मैंने उससे पूछा कि यार तेरी शादी तो एक तरह से जबरदस्ती हुई है, तो फिर तो खुश है क्या? तो कहने लगा हाँ खुश हूँ यार, क्योंकि जबरदस्ती हो या जैसे भी हो शादी तो हो गई है ना। और फिर मैंने कौन सा कोई लड़की को पसंद किया हुआ था। वैसे अजीब सी बात है ना कि इतनी ज्यादा लोगों में भी हम अपने लिए एक लड़की ना पसंद कर पाए, एक लड़की को मना ना पाए कि वो हमारे साथ जिंदगी गुजार सके। आजकल तो अरेंज मैरिज काली बन गई है। किसी को बताओ कि अरेंज मैरिज की है तो लोग आगे से हंसते हैं, कहते हैं कि क्यों कोई मोहब्बत करने वाला नहीं मिला क्या? लेकिन हमारे पास टाइम कहाँ मोहब्बत करने में। मैंने कहा कि ये बात भी ठीक है, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान भी हो रहा था और मुझे अजीब भी लग रहा था कैसे अचानक से शादी हो गई। लड़की को पसंद भी नहीं करता था, पता नहीं उसके साथ कैसे दिन गुजार रहा होगा। फिर उसने मुझे कहा कि संडे वाले दिन ऑफिस से ही घर चलेंगे। मैंने उसे रास्ते में कहा कि मोटरसाइकिल रोको, मैंने तुम्हारी बीवी के लिए कोई गिफ्ट खरीदने हैं। उसने कहा कि अरे वो सादी सी है, उसे कोई भी चीज पसंद नहीं आती। मैंने कहा कि चल फिर कुछ खाने पीने की चीजें लेता हूँ। मैंने फिर कुछ खाने पीने की चीजें ले ली और उसके घर की तरफ रवाना हो गए। उसने कहा कि खाना बहुत अच्छा बनाती है। मैंने कहा खाना क्यों बनवाया, मैं बस चाय पी के चला जाता। तो कहने लगा कि नहीं तुम खाना खा के जाना। मैं जुबैर के घर में दाखिल हुआ तो एक अजीब सा एहसास हुआ जैसे मैं किसी नए माहौल में कदम रख रहा हूँ, लेकिन साथ ही दिल खुशी से धड़क रहा था। जुबैर ने मुझे पहले ही बताया था कि उसकी शादी हो गई है, लेकिन जब मैं घर के अंदर आया तो दरवाजा उसकी बीवी ने नहीं खोला, बल्कि हमने दरवाजे पर ही इस्लाम दुआ की। और वही लम्हा मुझे उसकी पहली झलक दिखा गया। मैंने पहली बार उसे करीब से देखा और वाकई मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। वो नई नवेली दुल्हनों की तरह सजी हुई थी। उसके लिबास, बाल, ज़ेवरात सब कुछ इंतहाई नफीस और खूबसूरत लग रहे थे। मैंने सोचा कि इतनी खूबसूरत लड़की मैंने शहर में भी कम देखी थी और अब ये गांव से लाई गई है। जबरदस्ती शादी के बाद भी ऐसे दिल नशीन, ऐसी मासूम और दिलकश नजर आ रही थी कि दिल चाहा कि उसे घूरूं और हर लम्हे की खूबसूरती को अपने आंखों में महफूज कर लूं। मैंने अंदर कदम रखा तो जुबैर की बीवी ने मेहरबानी से मुस्कुराकर खुश आमदीद कहा और मैंने भी खुशी से जवाब दिया। उसका रवैया ऐसा था कि फौरी तौर पर दिल को राहत महसूस हुई। मैंने सोचा कि वाकई जुबैर ने खुशकिस्मती से एक बेहतरीन शरीक हयात पाई है और दिल में हल्की हसद भी जाग गई कि काश मेरी जिंदगी में भी किसी ने जबरदस्ती शादी के बाद इतनी प्यारी बीवी दी होती। उसने खाना बनाया और खाने का अंदाज भी इतना नफीस और महारत से भरा हुआ था कि मैं हैरान रह गया। हर चीज तरतीब से रखी हुई थी। खाने की खुशबू, बर्तनों की सफाई और हर छोटी चीज में उसकी मोहब्बत और मेहनत नजर आ रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि वाकई जुबैर खुश नसीब है। खाने के दौरान उसने बात करने का अंदाज भी ऐसा रखा कि मुझे एक बार भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी के घर में अजनबी हूँ। वो मेहमान नवाजी में माहिर थी और बातों में इतनी खुश असलूब और दोस्ताना थी कि मैं फौरन ही उसके साथ बातचीत में शामिल हो गया। मैंने सोचा कि वाकई जुबैर ने जिंदगी में एक ऐसी बीवी पाई है जो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि ज़हीन, नरम मिजाज और दोस्ताना भी है। मैंने मजाक में कहा भाभी आपको सैर तो करवाई गई है ना शहर की? तो कहने लगी नहीं अभी तो नहीं, कहीं भी नहीं गए। मैंने कहा कि मैं ले जाऊंगा आपको सैर करवाने। उसने हंसकर कहा हाँ जरूर ले जाइएगा। इस लम्हे में महसूस कर रहा था कि वाकई ये लड़की कितनी खुश मिजाज और सादा दिल है। दिल चाहा कि मैं उसे शहर की हर जगह दिखाऊं, हर मंजर दिखाऊं और हर खुशी का हिस्सा बना दूं। जुबैर हमेशा खामोश रहता था, ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसके साथ मेरी दोस्ती की आदत ऐसी हो गई थी कि उसके घर में भी मुझे घर जैसा महसूस होता था। उसके साथ रहना, बात करना और साथ खाना सब कुछ मुझे खुशी देता था। उसकी बीवी भी हमारी छोटी सी टीम का हिस्सा बन गई और हम सब एक साथ हंस हंस कर वक्त गुजारते थे। अब हम लोग हर संडे को शहर में सैर सपाटे के लिए
نکل جاتے। زبیر زیادہ بولتا نہیں تھا۔ اس کی بیوی کے بارے میں مجھے زیادہ تفصیل سے بتانے کی ضرورت ہوتی، میں ہی سب کچھ بتاتا کہ یہ پارک ہے یا یہ جھولا ہے، یہاں پہ یہ چیز بڑے مزے کی ملتی ہے۔ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا احوال میں اسے سناتا اور وہ خوشی خوشی سنتی۔ کبھی کبھی وہ ہنستی اور میری باتوں پر کہکے لگاتی۔ میں محسوس کرتا کہ واقعی دوستی اور خوشی کا یہ لمحہ کسی خزانے سے کم نہیں۔ ایک دن اچانک اس نے کہا کہ مجھے گول گپے کھانے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ زبیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو گول گپے نہیں کھاتا، میرا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے فوراً کہا کہ یار چلو میں کھلاتا ہوں، اور ہم دونوں مل کر گول گپے کھانے لگے۔ ایک ہی پلیٹ سے کھانے کے دوران میں نے دیکھا کہ زبیر نے کچھ بھی نہیں کہا۔ شاید اس کے لیے یہ معمول کی بات تھی، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ واقعی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور دوست کے ساتھ وقت گزارنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ کھانے کے دوران ہم دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اس نے کہا ہو گیا انجوائے، اب گھر چلیں۔ ہم نے ہنستے ہوئے اپنا کھانا ختم کیا اور پھر وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ میں بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں دل میں ایک خوشی اور حیرت کا ملا جلا احساس تھا۔ سوچ رہا تھا کہ واقعی زبیر کی زندگی میں ایک نیا آغاز ہو چکا ہے اور میں بھی اس کی خوشی کے لمحوں کا حصہ بن چکا ہوں۔ دل میں ایک نیا سکون تھا کہ دوست کی زندگی میں خوشی آئی اور میں بھی اس کے ساتھ اس خوشی میں شریک ہوں۔ میں نے سوچا کہ واقعی زندگی میں دوست کی خوشی دل کو اتنے سکون دے سکتی ہے۔ اگلے چند دن میں زبیر مجھے اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے دے گا اور میں بھی اس خوشی میں برابر شریک رہوں گا، اور یہ لمحہ ہمیشہ یادگار رہیں گے، کیونکہ دوست کی خوشی اور ایک نئی زندگی کے آغاز میں شامل ہونا دل کو سب سے زیادہ سکون اور خوشی دیتا ہے۔ ہر سنڈے میں زبیر کے گھر جانا میری عادت بن چکی تھی۔ کبھی کبھی تو میں بغیر کسی خاص وجہ کے بھی وہاں چلا جاتا تھا، جیسے کوئی قدرتی رجحان ہو۔ ایک دن مجھے احساس ہوا کہ میں زبیر کی بیوی سمینا کے قریب آ رہا ہوں۔ ابتدا میں تو یہ محض دوستی کی حد تک تھا، لیکن وقت کے ساتھ ہمارے درمیان بات چیت اور گفتگو نے ایک نرمی پیدا کر دی۔ ہم ایک دوسرے کے جذبات، خیالات اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں شریک ہونے لگے۔ ہم نے فون نمبر سے ایکسچینج کر لیے اور روزانہ کی بنیاد پر باتیں کرنے لگے۔ فون پر بات کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کی پسند ناپسند، دن بھر کے تجربات، چھوٹے موٹے مزے کی باتیں سب شیئر کرتے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہمارے درمیان ایک خاص رابطہ قائم ہو گیا ہے۔ ہر پیغام، ہر کال دل کو خوشی دیتا اور وقت کی گزرنے کی پرواہ نہ ہوتی۔ سمینا نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی زبردستی ہوئی تھی اور وہ خوش نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں اداسی اور تھوڑی سی مایوسی کے اثرات تھے۔ میں نے اسے سن کر دل میں ہلکی تشویش محسوس کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھے اپنا بھروسہ دے رہی ہے۔ میں اس کی باتوں کو غور سے سنتا اور دل میں یہ سوچتا کہ شاید دوست کی بھی خوشی اور زندگی کی پیچیدگیوں کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ زبیر ایک خاموش اور کم بولنے والا آدمی تھا۔ اکثر بات چیت میں سمینا کی باتوں اور میری باتوں کا ملاپ نہیں ہوتا تھا۔ اس کی خاموشی اور بظاہر بے رخی کے باعث سمینا اور میں زیادہ باتیں کرنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ہماری گفتگو میں ایک گرم جوشی اور قربت پیدا ہو گئی۔ ایک دوسرے کی باتیں سننا، ہنسنا، دل کی باتیں بانٹنا، سب کچھ معاملات سے بڑھ کر جذبات کی سطح پر پہنچ گیا تھا۔ سمینا کی خوبصورتی میرے ذہن پر ایسا چھا گئی کہ ہر لمحہ، ہر منظر میں اس کا عکس موجود لگتا۔ میں اکثر سوچتا کہ واقعی زندگی میں کسی کے حسن اور شخصیت کا یہ اثر اتنا گہرا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ وقت گزارنا، باتیں کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسنا، یہ سب مجھے ایک عجیب سکون اور خوشی دیتا۔ میں اکثر اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالتا اور سوچتا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ میں نے محسوس کیا میرے اور سمینا کے درمیان جو تعلق بڑھ رہا ہے وہ محض دوستی سے کچھ زیادہ محسوس ہوتا ہے، لیکن ایک طرف دوست کی رفاقت، ایک طرف سمینا کی اداسی اور خاموشی خواہشات، یہ سب چیزیں میرے دل میں مختلف احساسات پیدا کر رہی ہیں۔ ہم لوگ اکثر ملتے رہتے۔ کبھی کبھار میں اپنا کام زبیر کو بہانہ بنا کر اس کے گھر جا بیٹھتا۔ اس دوران سمینا اور میں چھوٹے چھوٹے لمحوں میں باتیں کرتے، ہنسنا اور معمولات کی باتیں بانٹنا ہماری عادت بن گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ سمینا بھی میرے ساتھ بات کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتی تھی۔ اس کی ہنسی، اس کے تاثرات، اس کی باتوں کا انداز، سب کچھ دل کو ایک عجیب خوشی دے رہا تھا۔ میں اپنے دوست زبیر کے بارے میں کبھی بھی شک نہیں کر رہا تھا۔ وہ خاموش اور اپنی دنیا میں رہنے والا تھا۔ اس کی بے فکری میں میں نے ایک خاص انسانی محسوس کی کہ میں اور سمینا باتیں کر سکتے ہیں، وقت گزار سکتے ہیں اور اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ یہ سب کچھ ایک راز کی طرح چل رہا تھا اور ہمیں یہ راز ایک دوسرے کے لیے محفوظ محسوس ہوتا۔ 9 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور یہ سلسلہ ایسے چل رہا تھا جیسے کوئی معمول بن گیا ہو۔ ہر سنڈے کا انتظار ہوتا کہ کب میں زبیر کے گھر جا سکوں، کب سمینا سے بات کر سکوں۔ میں نے محسوس کیا کہ 9 مہینے میں ہماری دوستی اور سمجھداری میں اتنی گہرائی آ گئی کہ ہم ایک دوسرے کی بات کے اثرات محسوس کر سکتے تھے۔ ہر ہنسی، ہر جواب، ہر لفظ ہمارے دلوں میں ایک خاص اہمیت رکھتا، اور اس عرصے میں نے یہ بھی سمجھا کہ بعض اوقات دوستی اور محبت کے درمیان کا فرق اتنا باریک ہوتا ہے کہ انسان محسوس بھی نہ کرے کہ کب اس کا دل کسی کے لیے بڑھ گیا۔ یہ 9 مہینے میرے لیے ایک عجیب کشمکش کا وقت تھا۔ دل کی خواہشات، دوست کی دوستی، جذبات کی نرمی، سب کچھ ایک دوسرے میں الجھ گیا، اور سمینا کے ساتھ یہ تعلق میرے لیے ایک ایسا
ऐसा लम्हा बन गया जो जिंदगी में हमेशा याद रहेगा। शादी मेरे दोस्त जुबैर की हुई थी, लेकिन ऐसा लगता था कि शादीशुदा जिंदगी में मैं खुद इंजॉय कर रहा हूँ। हर संडे की मुलाकातें, शहर में सैर सपाटे, खाने पीने के छोटे छोटे लम्हे और बातों की एक गहराई, सब कुछ मेरे लिए एक अजीब सुकून का बायस बन चुका था। और ये सब कुछ मेरे दोस्त जुबैर की शादी के बावजूद जारी था। एक दिन जुबैर ने मुझे होटल में बुलाया और मुझे पहले खाना खिलाया। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि शायद आज कोई अहम बात होने वाली है, लेकिन ये भी नहीं सोचा था कि हमारी दोस्ती को इतना बड़ा झटका लगेगा। खाने के दौरान जुबैर ने मुझे गौर से देखा और फिर कहा कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने हैरत से पूछा कि क्या मतलब। उसने अपने फोन का जिक्र किया और दिखाया, जिसमें हमारी दोनों की चैट थी। वो चैट जिसमें हम दिन भर की बातें करते थे और छोटी छोटी खुशियां शेयर करते थे। इस चैट को देखकर जुबैर के चेहरे पर वो गुस्सा और दुख साफ नजर आ रहा था। उसने कहा, सच सब बता दो, क्या बात है। मैंने कहा, मैंने पहले इनकार किया, लेकिन उसने जोर दिया और कहा कि होटल है, मैं नहीं चाहता कि ये बात बाहर जाए, बस मुझे बता दो। मैंने उस वक्त दिल की धड़कन को संभाला और सच बताने का फैसला किया। मैंने कहा, यार देख, वो तेरे साथ खुश नहीं है। इसलिए उसने कहा कि अगर वो तेरे साथ खुश नहीं थी और वो तुम्हारे पास आई तो तुमने उससे फायदा उठा लिया। वो गाँव की लड़की थी, वो शहर में आई और उसे कोई जान पहचान नहीं थी। तुमने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। मैंने दिल ही दिल में अपने अमाल की गलती महसूस की और कहा कि बस मुझसे गलती हो गई। यार बस तुझे तो पता है, तेरी शादी हो गई, मेरी शादी नहीं हुई। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारी शादी नहीं होती तो इसमें मेरा क्या कसूर था। जुबैर ने सख्त लहजे में कहा कि आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हमेशा के लिए। मैंने उसकी बात सुनकर दिल ही दिल में खौफ महसूस किया और कहा कि देख, ऐसा ना कर, मुझे माफ कर दे। मैं नहीं करूंगा बात तेरी बीवी से। उसने कहा कि वो तो वैसे भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर तूने बात की तो मैं तेरे पे केस कर दूंगा। मैं डर गया और वो मजीद बोला कि अगर तुम मर भी गए तो मैं तुम्हारे कंधे को जनाजा देने भी नहीं आऊंगा। हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म होगी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये दिन भी आ गया जब सब कुछ खत्म हो गया। जुबैर ने अपनी बीवी समीना को गाँव भेज दिया ताकि वो अकेली रहे और किसी तरह की बातचीत ना हो। उसका दिमाग भी सुकून में आ जाए और वो अपने फैसले में मुतमईन हो जाए। खुद जुबैर दूसरी नौकरी पर शिफ्ट हो गया और फिर वो नौकरी भी छोड़ दी जहां हम दोनों काम करते थे। मैंने खुद को ऐसे महसूस किया जैसे मेरी जिंदगी में सब कुछ रुक गया हो और अल्लाह की तकदीर ने उसके साथ अच्छा किया हो कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई और उसकी जिंदगी खुशगवार हो गई। लेकिन मेरे साथ हर वक्त बुरा ही हुआ। शादी के ख्वाब, दोस्त के साथ ताल्लुक और जिंदगी की छोटी खुशियां, सब कुछ एक बार में टूटती महसूस हुई। कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि समीना वापस आ गई और जुबैर अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहा है। उसकी खुशी मेरे दिल में एक अलग एहसास छोड़ गई। मैंने खुद को तन्हा, उदास और महरूम महसूस किया, जैसे मुझे सजा दी गई हो। 9 महीने की गलती, दोस्त की नाराजगी और जिंदगी की पेचीदगियां मेरे सर पर भारी हो गई थी। मैं हर रोज सोचता कि शायद मैं अपनी जिंदगी में कभी वो सुकून ना पा सकूं जो जुबैर ने पाया। शादी ना होना, दोस्त की नाराजगी और दिल के खालीपन, सब कुछ मेरे लिए एक तरह की सजा बन गया था। मैं अक्सर अकेले बैठकर सोचता कि जिंदगी की हकीकत क्या है और कैसे एक लम्हे की गलती इंसान की जिंदगी बदल सकती है। वक्त गुजरता गया और मैंने खुद को अपने काम में मसरूफ रखने की कोशिश की, पर दिल में हमेशा यह एहसास रहता कि मैंने अपनी जिंदगी में एक बड़ा गलत कदम उठाया। जुबैर और समीना की जिंदगी हंसी खुशी, नई नौकरी, नई आगाज और मेरी जिंदगी की खालीपन, सब कुछ मेरे दिल पर बोझ बन गया। हर दिन मुझे याद दिलाता है कि कभी एक लम्हे की ख्वाहिश, एक लम्हे की लापरवाही किस तरह इंसान की जिंदगी बदल सकती है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि शायद ये सब मेरी सजा है। अपनी ख्वाहिशात, दोस्त की खुशी और जिंदगी की हकीकतों में उलझ कर मैं खुद को सजावार महसूस करता हूँ। हर दिन, लम्हा, हर याद और हर चीज जो कभी खुशी का बायस थी, अब मेरे लिए एक सबक और एक दर्द की मानिंद है। और मैं दिल ही दिल में समझता कि शायद मेरी जिंदगी में शादी ना होना और दोस्त की नाराजगी मुझे ये सबक दे रही है कि जिंदगी के हर ताल्लुक को एहतियात और इज्जत और समझदारी के साथ संभालना जरूरी है।